इस वक्त चल रहा है। 10 हमास के आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। जो आतंकवादी दाखिल हुए थे उनमें से 10 हमास आतंकवादियों को मार गिराया है। इजराइल के ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के दौरान 10 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। और ये कुछ तस्वीरें भी जो सामने आई हैं उसमें बुलडोजर के जरिए भी एक्शन लिया जा रहा है। इजराइल का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। 10 आतंकवादी मारे गए हैं और कुछ आतंकवादियों को काबू में भी किया है इजराइल की डिफेंस फोर्स ने। और ये देखिए, ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है वो एक ऐसी इमारत पर लिया जा रहा है जहां पर आतंकवादी घुसे हैं। और आतंकवादी चूंकि इस बिल्डिंग के अंदर हैं, अंदर जाने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कुछ इस अंदाज में ये बुलडोजर करता हुआ नजर आया और इस बिल्डिंग को गिराया गया। और वो इसलिए गिराया गया क्योंकि इसके अंदर आतंकवादी छुपे हुए थे और इसलिए जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं वो अलग अलग तरीके से ऑपरेशन कर रही हैं। कई जगहों पर बम गिराए जा रहे हैं जहां पर सिविलियन इलाका है और बम गिराने में खतरा अपने नागरिकों को हो सकता है, वहां पर इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है। बुलडोजर के जरिए इस इमारत को तोड़ा गया है और यहां पर चूंकि आतंकवादी छुपे हुए थे इसलिए ये एक्शन लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, किस तरह से अलग अलग जगहों पर एक्शन लिया जा रहा है। जहां जैसी सिचुएशन है उस आधार पर डिफेंस फोर्सेस ये तय कर रहे हैं कि कैसे एक्शन लेना है। जरा देखिए, 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सड़कों पर इजराइल के टैंक भी उतर आए हैं। कुछ टैंक्स पर कल कब्जा किया था हमास के आतंकवादियों ने गाजा पर। इसके बाद मिसाइल अटैक की एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें हमास का एक बड़ा सेंटर बताया जा रहा है कि तबाह कर दिया है इस मिसाइल अटैक में इजराइल ने। आतंकियों पर हमले लगातार जारी हैं, कई ठिकाने जमींदोज कर दिए गए और इजराइल का बुलडोजर एक्शन भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। जहां पर आतंकी छिपे हुए थे उस इमारत पर एक्शन लिया है बुलडोजर के जरिए इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने। और इन सब के बीच तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जहां हमास ने अटैक किया इजराइल के एक अस्पताल के ऊपर और वहां भी 6 कैजुअल्टी हुई हैं, 6 लोगों की जान जाने की खबर है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर है और इस गंभीर सिचुएशन में किस तरह के हालात हैं, ज्यादा जानकारी के साथ मनीष शुक्ला लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। मनीष, ये जो परिस्थितियां इस वक्त निर्मित हुई हैं और इन परिस्थितियों में जिस तरह से अटैक लगातार दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, एक लंबी जंग चलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब इजराइल ये कह रहा है कि ये 9/11 की तरह अटैक है और कहीं ना कहीं इजराइल ये भी कहना चाह रहा है कि 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने किस तरीके से लड़ाई लड़ी थी आतंकियों के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ अफगानिस्तान में उन्होंने अपनी आर्मी उतारी थी। तो ये इजराइल अगर आप ये देखें तो एक अपनी वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं बड़े हमले के लिए। ये सिर्फ एक 9/11 से कंपैरिजन नहीं है, ये आप इसको समझें कि लंबी लड़ाई के लिए इजराइल तैयार हो रहा है। दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ा हेडेक इस वक्त ये है कि ये रिपोर्ट आ रही है कि हमास के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने बड़ी संख्या में इजराइल के लोगों को मनीष, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। रास्ते में टैंकों का काफिला दिखा है और यह हमला बहुत बड़ा और बहुत ही भीषण हो सकता है। बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। टैंकों का काफिला देखा गया है रास्ते में और गाजा की तरफ ये टैंक आगे बढ़ रहे हैं, ये भी जानकारी है। यानी अब हमला विध्वंसक होने जा रहा है और बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है। जरा देखिए ये तस्वीर। और इजराइल जिस काउंटर अटैक के लिए जाना जाता है, इजराइल जिस जबरदस्त हमले के लिए जाना जाता है, उसको आप इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। इनकी गिनती आप गिनते जाइए और ये तस्वीर देखते इस वक्त जाइए। एक नहीं, दो नहीं, कई टैंक एक साथ हैं और ये बड़ा काफिला इस वक्त मूव कर रहा है। जानकारी यह है कि गाजा पट्टी की तरफ ये काफिला मूव कर रहा है, ये काफिला बढ़ता जा रहा है। ये टैंक हैं इजराइल की सेना के और इजराइल की सेना पहले एयरफोर्स ने अटैक किया और अब उस इलाके में जहां पर हमास के ठिकाने हैं वहां पर ये टैंक मूव कर रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको ये काफिला दिखा रहे हैं। एक काफिला आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगभग 10 टैंक तो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये टैंक अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि टैंकों की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये टैंक बताया ये जा रहा है कि गाजा पट्टी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये एक बड़े हमले की तैयारी है। राज कादियान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। राज कादियान साहब, ये टैंकों की मूवमेंट ये बता रही है कि हमला विध्वंसक होने जा रहा है।
देखिए, अब ये देखना है कि इजराइल ज़मीनी हमला भी करेगा या नहीं। हवाई जहाज़ अकेले लड़ाई नहीं जीत सकते। अगर ज़मीनी हमला करता है तो इजराइल की कैजुअल्टीज़ भी होंगी। इजराइल को ये सोचना है वो कितनी कैजुअल्टी एक्सेप्ट कर सकता है, वो बंदी भी बनेंगे। हमास इस लड़ाई के लिए पूरे तरीके से तैयार थे। उनके मिलिट्री कमांडर जो वीडियो पे सामने कभी नहीं आते, देश शायद उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन हमास की तरफ से, जिसको एल एक्सा स्टॉर्म का नाम दिया गया है, ये धार्मिक लड़ाई है। ये तो 1987 में जब हमास ने सत्ता संभाली थी, लड़ाई तो लगातार चल रही है, ब्रेक होते हैं बीच में। इस बार और ज़्यादा चली है तो ये चलती रहेगी, लेकिन इजराइल को सोचना है किस हद तक हो जाएंगे। अल्टीमेटली जैसे पहले होता बिल्कुल कादियान साहब, मैं वापस लौट कर आता हूं। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं और बयान भी एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे हैं। 50 साल में इजराइल पर यह सबसे बड़ा हमला है। 1973 युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा अटैक है, ये कहा गया है इजराइल की ओर से। हमास के हमले पर इजराइल का ये बयान आया और इजराइल ने कहा कि 1973 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा और घातक अटैक है इजराइल के ऊपर, ये कहा गया है इजराइल की तरफ से। 1973 युद्ध के बाद सबसे बड़ा अटैक और सबसे जबरदस्त अटैक जो तस्वीरें बता रही हैं, क्योंकि तस्वीरों को झुटलाया नहीं जा सकता। सिविलियन इलाकों में लगातार बमबारी की गई है हमास की ओर से। हमास पूरी तरह से तैयार था इस अटैक के लिए और हमास ये भी जानता है कि इजराइल की क्षमता क्या है, इजराइल कितनी बड़ी तादाद में हमला कर सकता है, ये भी जानता है। इसके बावजूद अगर हमास ने हमला किया है तो जाहिर बात है कि तैयारी के साथ क्या होगा, और वो जो इजराइल का अटैक है, खासतौर से ज़मीनी अटैक, उसको काउंटर करने की भी प्लानिंग करके बैठे होंगे। जी न्यूज़।